हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, हम्म। तुम विक्रम भगवान बोल रहे क्या? विक्रम सिंह राजपूत बोल रहा हूँ भाई। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे के एक्सीडेंट हो गया। किनका? आपका? हाँ, तो वो टाइम में क्रिएटिन मेरे बढ़ गई। नहीं, एक्सीडेंट से क्रेटिनिन कैसे बढ़ता है भाई साहब? नहीं, पहले मेरे को उसके पहले शुगर था ना, बीपी शुगर हम्म। थोड़ी बार होंगी, मैंने कोई चेक नहीं किया था। हम्म। तो अभी उन्होंने एक्सीडेंट के कोमा में था तो वो डायलिसिस कर डाला मेरा। कोमा में डायलिसिस कर दिया? हाँ, तो भैया ये बताइए, क्रेटिनिन से परेशानी क्या थी आपको? मेरे को पेशाब में परेशानी थी। पेशाब में? तो पेशाब में परेशानी, आप दवाई ज्यादा खा रहे होंगे। दवाई ज्यादा नहीं खा रहे थे, यही शुगर और बीपी की दवाई हाँ, तो चालू थी मेरी। वो दवाई नहीं खाते तो क्या हो जाता बताइए। नहीं, जैसे शुगर और बीपी की दवाई खा रहे थे, यदि नहीं खाते तो क्या होता? वो कुछ नहीं होता, लेकिन वो अपने को कुछ समझा नहीं ना। नहीं, तो शुगर बढ़ने से क्या होता है? कुछ नहीं। यदि दवाई नहीं खाएंगे तो शुगर बढ़ के अपने आप बैलेंस हो जाती है। इसमें दवाई अभी की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। 1 महीना हो गया, मैंने तुम्हारा परामर्श सुना तो वो गिडल गिडल निकाल के फेंक दिया वहां पर ही। हम्म। वो निकल रहे थे नहीं। हम्म। नहीं बोले वो निकालेंगे, दूसरी जगह पे डाल देते। मैंने बोला मैं मर गया तो भी चलता है, लेकिन मैं वो डालता नहीं, मैं जा रहा बोला घर पे। हम्म। वो उन्होंने 5-6 बार किया मेरा डायलिसिस। हम्म। उसकी वजह से टांग फूटी हुई है ना मेरी, वो एक्सीडेंट में। हम्म। तो वो जुड़ नहीं रही है, ऐसा मेरे को लगा। तो एक तो तुम्हारा परामर्श सुन सुन के मैं वो सब कर रहा। हम्म। तो अब ठीक लग रहा। पैसे अब मेरे को 800-900 आ रहे हैं अभी। हम्म। तो 800-900 ml आ रहा है तो फिर डायलिसिस की तो जरूरत है ही नहीं। अब वो नहीं है, लेकिन वो रोज ही बुला रहे थे मेरे को, एक दिन क्या एक हम्म। दिन क्या। हम्म। हम्म। तो मैंने तुम्हारे वीडियो ऑडियो सुना 2-4 बार। हम्म। मैंने बोला मैं अब मेरे को मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, हम्म। कमाने वाला मैं भी था घर में। हम्म। तो मैं भी एक जगह पे बैठ गया तो मेरे को गाड़ी पे चल करके ले जाना लाना, तो कुछ भी हम्म। नहीं। अब परेशान हो गया तो करके मैं घर को भी बेड पर ही जो होगा सो होगा। मर गया तो मर गया, बच गया तो भगवान के हाथ में। हम्म। बस तुमको ही भगवान मान लिया मैंने, तुम्हारा परामर्श सुनता रहे। हम्म। बस वही काम करता है। वो सुबह में नारियल पानी पानी भी तो नहीं मिलता मेरे को, हम्म। लेकिन मैं सुबह में गर्म पानी पी डालता। तो बीपी और शुगर की दवाई बंद करो ना, वो जिससे बंद है किडनी ना को। वो। हाँ। अभी वो नीडल निकाली तब से बंद कर दिया मैंने। कितना समय से बंद है? हाँ, वो बोले तो 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए? हाँ, तो वो सुई निकाल ही नहीं रहे थे डॉक्टर लोग। झगड़े की बाली आ गई थी वहाँ पे दवाखाने में। हम्म। वो बोले निकाल लिया तो कुछ हो गया तो हम जवाबदार नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैंने बोला मैं मरूंगा ही ना, तो इसके ऊपर क्या होगा। हाँ, तो और मर जाएंगे तो कौन जवाबदार होता है? डायलिसिस कराते कराते मर गए तो। हाँ, तो ऐसा बोल दे उनको। नहीं बोले वो परमिशन तुम्हारे लिख के लिया उन्होंने कि हाँ, सुई निकाल दे, तो तुम्हारे वो तो जब जवाबदारी पे। आईसीयू में जाते तब भी परिवार वालों से लिखवाते हैं ना वो, हाँ। दस्तखत करवाते कि नहीं? हाँ, दस्तखत करवाया तो ना। फिर ये बताइए, वो जिम्मेदारी लेते हैं क्या? नहीं लेते हो। डायलिसिस कराएंगे तो भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो बंद करने में कौन सी जिम्मेदारी लेंगे वो? कोई नहीं ले रहे। वो सब आप ही की जिम्मेदारी रहती है। कितनी उम्र है आपकी? मेरे 45 उम्र है। अभी हम्म। मैं 1 महीना से घर में भी पड़ा हूँ, तो क्या हो क्योंकि रहा है मेरे। आपका जो पैर, क्या फ्रैक्चर हुआ है क्या? हाँ, फ्रैक्चर हो, मैंने फोटो डाले ना तुमको। हम्म। तो वो वहाँ पे फ्रैक्चर, वो दारू पी के था एक आदमी। हाँ, उन्होंने डायरेक्ट ला के मेरे को बुला दिया। अब गरीब आदमी को देखा? बुलाया।
लोग बोलते हैं दारू पीने से नुकसान होता है दारू पीने वाले को। अरे भैया, दारू पीने वाले को ही नहीं होता, दूसरों को भी होता है नुकसान। ना ना, मैं दारू नहीं पीता, कुछ भी नहीं पीता। वो और एकदम देखो, से आया धड़ाल उसने के उड़ा उड़ने दिया। लग गया। हाँ, तो ये जो फ्रैक्चर हुआ है तो क्या है, हड्डी नहीं जुड़ रही होगी, हाँ, हड्डी नहीं तो जुड़ रही। कैल्शियम की दवाई दे रहे होंगे डॉक्टर। मैंने उनका दवाई बंद कर दिया, वो कैल्शियम हाँ, की नहीं ले देखो रहा, हमारे कैल्शियम नहीं ले एक रहा। एक और फॉलोवर हैं, उनका हाँ, डायलिसिस बंद है, लगभग 6 साल हो गए। हाँ, एटा में लालगढ़ी में है, जितेंद्र यादव। उनका भी पिछले साल एक्सीडेंट हो गया था, तो वो दवाई नहीं खाते हैं, मैं भी हड्डी नहीं दवाई जुड़ नहीं रही खाता। थी। तो उन्होंने मुझे फोन किया, तो मैंने उनको बताया, तो अभी बढ़िया हैं, फ्रैक्चर भी ठीक हो गया और काम धंधा भी कर रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, क्या? आपके यहाँ हार्डवेयर पे चूना मिल जाएगा आपको। हाँ, चूना मिलता ना। खड़ा चूना लाना है, वो गीला वाला नहीं लाना है। हाँ, खड़ा चूना, पहले जो कच्चे मकानों में पुताई होती थी ना चूना की, हाँ, देखा हो आपने, हाँ, जो चूना होता था ना, वो दिसंबर तो अभी आया, पहले चूने से पुताई होती थी। एक होती है कलई, एक होता है नहीं, चूना। तो कलई नहीं इस्तेमाल करना, चूना चूना। जो पत्थर जैसा दिखता है। हाँ, वो पानी में गलाते थे और उसमें से बुड़बुड़िया निकलते थे, हाँ वही ना? हाँ हाँ, वो पूरा उबाल आता है। तो चूना हाँ, लेके आना और एक घड़ा लेना, लगभग 8-10 लीटर का, और हाँ, आधा किलो चूना उस घड़े में डाल देना। आधा किलो चूना। हाँ, उस घड़े में डाल देना और घड़े को फुल भर देना। फिर उसमें उबाल आएगा, हाँ, उसको छोड़ देना ऐसे ही। फिर 3-4 घंटे बाद देखेंगे कि चूना चूना नीचे बैठ जाएगा, तली में, घड़े हाँ, की तली में बैठ जाएगा। और अब जो ऊपर पानी के ऊपर एक परत टाइप की आएगी कांच जैसी, उसको हटा देना हाँ, और चूने का पानी लेना, आराम से निकालना, मतलब हिलना नहीं चाहिए। वो चूना जो नीचे बैठ गया वो मिक्स ना हो जाए पानी में। पानी को हाँ, आराम से निकालना और पी के देखना। यदि ज्यादा स्ट्रोंग है तो उसमें सादा पानी मिला के पीना, अच्छा, और नहीं तो 10 लीटर पानी में जब मिलाएंगे ना, डालेंगे चूना, तो ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होगा और उसको पीना। थोड़ा मीठा मीठा टाइप का लगेगा, थोड़ी स्मेल भी अजीब टाइप की आएगी उसमें, मतलब अच्छी स्मेल आएगी। तो उस पानी को पीना आप, अच्छा, नेचुरल कैल्शियम होता है उसमें, हड्डी आसानी से जुड़ जाती है। और बोन मेरो भी एक्टिव होता है, उससे ब्लड भी तेजी से बढ़ेगा। कैल्शियम के साथ साथ उसमें विटामिन डी भी होता अच्छा, है ना, और बहुत सारे खनिज होते हैं। तो वो चूने का पानी दूसरी चीजों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सुबह पनीर के फूल भिगाते हैं ना रात में, हाँ, उसी पानी में भिगा दो। जैसे चिरायता भिगाते हैं, उसी पानी में भिगा दो। अर्जुन छाल का काढ़ा बना रहे, उसी पानी में बनाओ। जैसे अपने अंकुरित अनाज भिगा रहे हैं, अंकुरित अनाज कर रहे हैं, तो जो अनाज भिगा रहे हैं उसी पानी में, मतलब उसी पानी का इस्तेमाल करना है आपको। हाँ, और वो जो चूना है, जब तक सूखेगा नहीं तब तक खराब नहीं होगा। हाँ, समझ रहे आप, मतलब पानी कम हो जाए तो उसी में पानी शाम को ऐड कर दिया करें, हाँ, तो रात भर में वो चूना वापस से नीचे बैठ जाया करेगा। ठीक है, वो पानी पिए, और उस पानी को पीने से आपके जॉइंट्स और मसल्स में भी मजबूती आएगी। अच्छा, ध्यान रहे, चूने का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं, सिर्फ पानी पानी का इस्तेमाल करना है। ऊपर ऊपर का पानी। हाँ, सर नेचुरल वो कैल्शियम। अभी जी, मैं क्या बोल रही सर, उनकी वाइफ बोल रही हूँ। हाँ, तो अभी हमने 15-20 दिन हो गए डायलिस बंद किया है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, तो आपने अपनी जो आपने डर निकाल दिया, अपनी लेकिन हिम्मत सर करके। अभी डर तो है। वो क्या हुआ, 2-3 दिन से पेशाब कम हो रहा। पहले 1.5 पेशाब, लीटर हो रहा था, तो अभी देखिए, 500। पेशाब भले ही नहीं हो रहा है, वो आप इन्हें एक ऑडियो सुना पूना वाले का, उसको तो हाँ, 5 साल से एक बूंद पेशाब नहीं आ रहा था। हाँ,
और उसने दिमाग से डर निकाल दिया और पानी पीना शुरू कर दिया, तो पानी अपनी जगह बना लेता है। समझ रहे आप? हाँ बांध कितना भी ऊंचा बन जाए, पानी यदि बरसेगा तो बांध को भी तोड़ के निकल जाएगा। हाँ तो पानी जो है ना ज्यादा हो जाएगा, लेटरिन के रास्ते निकल जाएगा। अभी लेटरिन आ रही कि नहीं? आ रही है, लेकिन जितनी- 500 से हो रही। जितना ज्यादा लेटरिन आएगी उतनी शुगर नॉर्मल होती जाएगी, हाँ और ज्यादा लेटरिन आती है तो शुगर लो हो जाती है। तो उसके लिए नेचुरल मीठी चीजें लेना है, ताजे मीठे फल लेना है। जैसे अंगूर आपके यहाँ मिल रहा होगा, अभी महाराष्ट्र से ही आता है हमारे यहाँ अंगूर, नासिक से। हाँ तो अंगूर लेना है, अच्छी तरह से धो के चबा चबा के खाना सुबह के टाइम, शाम को नहीं खाना कभी भी अंगूर। दिन में किशमिश ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, नेचुरल मीठी चीजें। जितना टाइम से चबाने का काम करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे चबाने में, उतना ही पाचन क्रिया अच्छी होगी। पेट नहीं भरना है डायरेक्ट, है ना? नहीं तो लोग ऐसे भरते हैं जैसे गड्ढा है, जल्दी जल्दी भर लो। अच्छा सर, मैं वो काढ़ा दे रही हूँ, नीम है उसमें जी, और नीम नीम के पत्ते। नीम के पत्ते। देखिए यूरिन अभी बढ़िया आ रहा है, हाँ उसकी जरूरत नहीं है। यदि किसी का यूरिन बंद है हाँ पूरी तरह से, तो नीम और कोंपल, पीपल की कोंपल हाँ एक एक मुट्ठी लेना है और उसको 1 गिलास पानी में उबालना है हाँ ना? तो आधे गिलास से भी कम रह जाए तो उसको फिर पानी को पीना है, तो उससे यूरिन खुल जाता है। या कम कम भी ले सकते हैं, जैसे कि आधी आधी मुट्ठी भी ले सकते हैं। 1 कप पानी हो गया जैसे उबलने के बाद, हाँ। तो उसको लेने से यूरिन खुल जाता है। लेकिन ये वही ले सकते हैं जो दवाई नहीं ले रहे हैं। तो यूरिन आ तो रहे, आप बोल रहे हैं 800 ml 900 ml आ रहा है, हाँ आ रहे हैं। तो यूरिन के पीछे क्यों पड़े हैं हाँ। भाई? सब कुछ यूरिन ही होता है क्या? पानी नहीं, ज्यादा वो- होगा, पसीने में भी निकलता है, बाष्पीकरण भी होता है गर्मी के मौसम में, और लेटरिन हाँ। में भी निकलता है। ज्यादा हो जाएगा, उल्टी में निकल जाएगा। हाँ। तो आप ये जो फालतू का टेंशन ले लेते हैं ना, तो ये टेंशन की वजह से ही तो समस्या पैदा होती है। हाँ, वो क्या है ना सर, 31 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ, तब से डायलिसिस चालू किया, तो अभी 4-5 महीने हम दोनों ही है ना, साथ में कोई नहीं, बच्चे छोटे छोटे, तो क्या करे आप, कुछ बजट भी नहीं बचा, इसलिए हमने तो डायलिसिस। बच्चे छोटे छोटे कैसे हैं? एक साथ पैदा हुए थे? जुड़वा हैं क्या? जी नहीं, छोटे ही है ना, अभी पढ़ाई करी मेरी बेटी। अच्छा, नीट कर रही थी वो, तो अभी वो कुछ भी नहीं, वो भी घर पर आ गई। बेटा जो है वो खेतों में जाता है, छोटा वाला है घर पर ही है। हाँ। तो बहुत परेशान हो गए। देखो, अभी ये पढ़े लिखे हैं कि नहीं? कहाँ तक पढ़े हैं? 10वीं तक है मेरी बेटी। हाँ, और ये आपके हस्बैंड? 12वीं है वो। हाँ, महाराष्ट्र में तो मैंने देखा है कि जो झुग्गियों में रहने वाले भी लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ हाँ, वहाँ लोग शिक्षित होते हैं, और वहाँ पे लोग जो है ना महत्वाकांक्षी होते हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। हाँ, मेरा जो आप बेटा है हाँ। वो पढ़ाई छोड़ के खेतों में लग गया। हाँ, देखो, पढ़ाई उसको करवा सकते हैं आप चाहें तो। ये जब फिट हो जाएं तो मेरे पास आ जाना, मैं ट्रेनिंग दे दूंगा। हाँ आप दूसरे लोगों का डर दूर करेंगे। हाँ जैसे आपने अपने दिमाग से डर निकाल दिया, हाँ डर निकाल दिया, ये समझ लो कि बीमारी निकाल दी। ठीक है? हाँ। तो जो इंसान निर्भय है, निडर है, वही सफल हो सकता है। तो मैं ट्रेनिंग दे दूंगा, और आप दूसरे लोगों का डर दूर करेंगे, तो वहीं से आपको रोजगार मिल जाएगा। हाँ मतलब जो है ना- दूसरे लोगों का डर दूर करने का काम आपको मिल जाएगा। हाँ, आपकी फरमाइश सुन के आपके- हमने आपके वहीं पे घर पे रह के। सर 1 महीना होगा सुन रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी बंद कर दे। और हाँ, तो जो ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाई खा रहे थे, यदि नहीं खाते
तो ना क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ आता ना वो डायलिसिस करते। और बात क्रेटिनाइन की नहीं है, जिनका क्रेटिनाइन नहीं बढ़ा है ना उनका भी इलाज शुरू कर देते। एक बार इंसान जो है ना वहाँ पहुँच जाए, नहीं वो लोग चाहे हमारे बुखार घर के वाला लोग बोल मरीज। रहे, हमारे घर के लोग बोलते हैं क्रेटिनाइन बढ़ गया, आप कुछ नहीं, आप डायलिसिस होगा, फिर हाँ, देखो उनको फिर ये करना पड़ेगा। मैंने एक बोला हमारा बार तो कोई नहीं, हम ही दे देंगे। एक बार इंसान वहाँ पहुँच जाए, चाहे उसका क्रेटिनाइन बढ़ा हो या नॉर्मल हो, हाँ वो नेफ्रोलॉजिस्ट के जाल में फंस जाता है। चाहे वो एक्सीडेंट वाला मरीज हो या बुखार वाला मरीज हो या सर्दी जुकाम वाला मरीज हो। हमारे यहाँ भोपाल में आराधना हॉस्पिटल हाँ है ना, और उस डॉक्टर से मेरी बहस भी हो गई एक बार। तो वहाँ पे एक पेशेंट को हिचकी आ रही थी और टेंशन की वजह से हिचकी आ रही थी। हमने सोचा कि उसके जब तक टेंशन दूर नहीं होता, उसकी माँ जो है ना चली गई थी नागपुर और आंखों की रोशनी चली गई थी उसकी डायलिसिस कराते कराते। तो वो पेशेंट को हिचकी आ रही थी टेंशन की वजह से कि माँ चली गई। जब तक मैं उसका माइंड डाइवर्ट करता था तब तक हिचकी बंद रहती थी, और जैसे ही माइंड डाइवर्ट करना बंद कर दिया तो हिचकी आने लगती थी। तो उसको बहुत तेज बुखार आया था, समझ रहे, और उसका बीपी भी हाई था। रात भर वो चिल्लाती रही। वहाँ के कोई भी डॉक्टर उसकी हिचकी बंद नहीं कर पाए, ना बुखार नॉर्मल कर पाए और ना ही बीपी नॉर्मल कर पाए। और रात भर में 25,000 रुपये खर्चा हो गया। और मैंने पहले ही उसकी माँ को फोन कर दिया कि आप किसी भी तरह जो भी ट्रेन मिले आ जाओ यहाँ पे। तो वो जैसे ही सुबह स्टेशन पहुंचे, मैं गाड़ी लेके पहुंच गया, और मैं जैसे ही वहाँ पे पहुंचा लेके इनको, और माँ ने जैसे ही बच्ची के हाथ पे हाथ रखा और बोला बेटा मैं आ गई हूँ, तो उसका बुखार भी नॉर्मल हो गया और उसका डर खत्म हो गया, हिचकी बंद हो गई और वो सो गई। रात भर इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिए लेकिन वो सो नहीं पाए। और संजय गुप्ता जो है उसका नाम है, और उसकी जो भाभी है ना बच्ची की, वो बोली, वो डॉक्टर बोलते हैं ये कौन है, बोले ये यही परामर्श दे रहा है। बोले हमने इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, पागल है क्या? मैंने बोला पागल ये नहीं है, पागल तुम नहीं हो, पागल ये लोग हैं जो आपके चक्कर में पड़े। रात भर में 25,000 रुपये खर्च कर दिया और तुमने हिचकी बंद कर पाए क्या? समझ रहे? हाँ वो डॉक्टर लोग देखते ही नहीं है। और मैंने देखा वहीं पे एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया था, मतलब घर पे, तो वो वहाँ हॉस्पिटल ले गए इलाज कराने, उसका डायलिसिस कर दिया। तो तो हमने डायलिसिस एक बार शुरू हुआ तो हो गया शुरू। हाँ उस दिन हमने गए थे ना सुई निकालने के लिए, हाँ, तो डॉक्टर से हमारा झगड़ा हो गया। वो डॉक्टर बोल रहे थे ये निकालेंगे तो वहाँ दूसरी से वाली डालनी पड़ेगी। आए दिन लाशें निकलती हैं। एक तो नई नवेली दुल्हन थी बेचारी, उसका डायलिसिस कर दिया, और वो जो ना डायलिसिस करने के बाद भर्ती कर दिया आईसीयू में, 5 लाख रुपए भी लग गए और उसकी लाश लेके निकले। तो ससुराल वाले भी रो रहे थे और मायके वाले भी रो रहे थे। हम सरकारी वहाँ में का थे। जो मंजर देख के मेरे भी आंखों से आंसू टपकने लगे थे, इतना खतरनाक मंजर था। और ऐसे वक्त में जो ना वो जो संजय गुप्ता है ना छुप जाता है बिल में, और जो वहाँ भी का स्टाफ है ना मुंह लटकाए खड़ा रहता, बस कुछ नहीं बोलता है। नहीं, तो डिग्री जो होती है वो इंसान को बचाने के लिए नहीं होती है, डॉक्टर को खुद को बचाने के लिए होती है। यदि डिग्री नहीं हो तो वो लोग हॉस्पिटल में आग लगा देंगे। कई पे जाते हैं सर वो डायलिसिस के लिए, और लेट के लाना पड़ता है डायलिसिस के बाद। हाँ, जिसको भी देखो वहाँ अच्छे से आते हैं डायलिसिस के लिए, 1 महीना हो गया उनका डायलिसिस कि वो लेट जाते हैं। तो वहाँ पे इंसान को जाना ही नहीं चाहिए। और ये जो इन्होंने जो नेफ्रोलॉजिस्ट लोगों ने इतना डरा दिया हमको, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, डायलिसिस कर करके वो हड्डी नहीं जुड़ रही थी। एक तो वो बेड पे हफ्ते में 2 बार इसके लिए डायलिसिस के लिए जाओ, गाड़ी करके जाओ, पैसे भी नहीं थे, आप क्या करें। तो ये
परामर्श सुना हमने, जाने दो, मैंने बोला जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, हम डायलिसिस बंद कर देंगे। देखो, या तो वो लोग स्वस्थ हो पाते हैं जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, हाँ जो गरीब हैं, हाँ, तो गरीबी या से ऐसा अभी कुछ भी जो नहीं बचा, हम लोग जिनके गए। पास हौसला है, निडर हैं, निर्भय हैं, वो लोग ठीक हो पाते हैं। और जो पैसे वाले अमीर लोग हैं, उनका तो शौक है इलाज कराने का, डायलिसिस कराने का। वो तो घर में जैसे एसी में पड़े रहते, जैसे ही वहां पे आईसीयू में पड़े रहते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता है। एक बार किडनी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो दोबारा फाइल लगा देते हाँ, हैं वो तो तो। वही बोल रहे थे ना सर, नागपुर में हम एम्स में थे, इनका एक्सीडेंट हुआ था तो ब्लड उनके सर में पुनः फैल गया था। हाँ, तो हम नागपुर में गए थे 31 दिसंबर को, तो 27 दिन वहाँ पे रुके, 15 दिन आईसीयू में रुके, और 15 दिन के बाद उन्होंने बोला क्रिएटिन बढ़ चुका है, 14 पॉइंट हो गया था। तो बताइए, इलाज तो डायलिसिस कराने गए थे, काय का एक्सीडेंट का, एक्सीडेंट का और करने गए फिर। किडनी का शुरू करवा दिया। हाँ, किडनी का वो हाँ, बोले क्रिएटिन मतलब बढ़ गया है तो किडनी जो है फेल हो जाएगी, हाँ, तो मतलब ऑपरेशन। जो इलाज कराने गए उससे कोई मतलब नहीं। भाई ये टांग टूट गई है तो टांग जुड़वाने गए थे, ये तो जोड़ नहीं पाए, ये तो जोड़ जुड़ नहीं ही पाए। नहीं पाए। अभी 4 महीने हो गए, जुड़ ही नहीं पा रही है, जिसको भी हाँ, बोलते हैं कर दो ऑपरेशन, कुछ भी नहीं। सरकारी में आखिरी पैसे सब समाप्त हो गए, तभी हम हाँ, सरकारी में गए तो सरकारी में डॉक्टर बोल रहे हैं कि हाँ, डायलिसिस चालू है तो हड्डी नहीं जुड़ पाएगी। नहीं नहीं, देखो, अब डायलिसिस तो बंद हो गया ना। मैंने हाँ जो बताया, चूने का पानी, उसमें नेचुरल कैल्शियम होता है, उसमें बहुत सारे खनिज और मिनरल्स होते हैं, और चूने के पानी में कीटाणु नहीं पैदा हो पाते हैं ना। हाँ तो चूने का पानी इस्तेमाल कीजिए, 100% फायदा होगा। क्योंकि मेरे पास में एक दो नहीं, सैकड़ों प्रत्यक्ष प्रमाण हैं हाँ जिनको कैल्शियम की कमी थी, और वो कैल्शियम की दवाई खा रहे थे, उससे पूर्ति नहीं हो पा रही थी, हाँ, तो वो कैल्शियम और की इससे गोलियां पूर्ति दी हो थी गई। हमने, तो पैसा ही नहीं। अभी की कितना 15 दिन दिया मैंने, हफ्ते में हाँ, 800, 1000, 2000 हो रही, और कहाँ से ला गोलियों पैसे। का साइड इफेक्ट है, किडनी के लिए खतरनाक है गोली दवाइयाँ। लेकिन हाँ ये जो है ना नेचुरल कैल्शियम, ये हाँ कोई नुकसानदायक है, नेचुरल है ना, इसका हाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं। और हम जितने भी पोषक तत्व लेते हैं जमीन से ही लेते हैं। जैसे हाँ हम जिस जमीन में गन्ना बो रहे हैं ना, उसी हाँ जमीन में करेला भी बोते हैं। हाँ तो वो जो मिठास जो आ रही वो जमीन से ही आ रही, जो कड़वाहट आ रही वो जमीन से ही आ रही। लेकिन विशेषता है गन्ने की, वो मिठास देने की, है ना, वो विशेषता है करेले की। अंगूर भी उसी जमीन में से पैदा हो रहा है ना। हाँ तो ऐसे ही हमारे शरीर में हर तरह के हार्मोन्स होते हैं, हर तरह के रसायन होते हैं। बस हमारी सोच की, है ना, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारे हार्मोन्स काम करने लगते हैं, वैसे ही हमारे हार्मोन्स रसायन क्रिएट करने लगते हैं। ग्रंथियां जो है ना, रसायन को क्रिएट करने लगती हैं, समझ रहे। अब किडनी खराब नहीं है 1%, हाँ किडनी खराब होती तो पेशाब कहाँ से आ रहा है? हाँ नेफ्रोलॉजिस्ट का बाप बैठा है अंदर छन्नी लेके। हाँ, एम्स वाले बोल रहे थे, मैं बहुत रोई सर वहाँ पे, वो बोले कि छोटी हो गई किडनी, 12 ml की रही थी तो अभी 6 ml की हो गई। हाँ, तो उनका डायलिसिस हफ्ते में 2 बार चलेगा, बंद नहीं होगा, ऐसे बोले। तो अजीब सा। और मुझे क्या पढ़नी लिखना इतना आता नहीं, चौथी तक ही 4 तक पढ़ी हूँ मैं। जी, घबरा गई। सास ससुर नहीं है, सास ससुर गुजर गए मेरे, एक मेरा हस्बैंड है और बच्चे है। आधार कहाँ से नहीं मिला, तो बहुत रोई मैं। अब आप मेहनत कीजिए, हाँ। नियम बराबर अपनाइए, 100% फायदा होगा, है ना। अभी कितना दिन हो गया डायलिसिस बंद हुए? अभी 15 दिन हो गए। 15 दिन। हाँ, तो हाँ, हो गए। अभी कम से कम 4 से 5 डायलिसिस और कर देते वो, हाँ तो जो पेशाब आ रहा है ये भी बंद हो जाता। हाँ, तो वही तो हो रहा था ना सर, डायलिसिस जब कितने डायलिसिस हो गए थे? डायलिसिस तरी 15-16 हो गए। 15 महीने में हमने वहाँ पे 8-10 बार किया एम्स में। हाँ जी। यहाँ पे क्या हो रहा था सर, वो गाड़ी स्पेशली करना पड़ रहा था ना, तो हफ्ते में 2 बार तो नहीं हो रहा था। मैंने डॉक्टर को बोला हमारे से नहीं होगा 2 बार, तो मैं एक ही बार लाती, गुरुवार के गुरुवार। तो वो गुस्सा होते होंगे।
हाँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। तो मैंने बोला हमारे पास पैसा नहीं, कहाँ से लाए हम पैसा, तो मैं हाँ। हफ्ते में एक बार कैसी भी अरेंजमेंट करके लाती मैं। और वो तो तो 3 अब बार कर देते। ये बताइए, डायलिसिस वो 3 बार कर देते तो क्या करते आप? क्या कुछ भी नहीं, बोलना ही नहीं, उनको बोले तो इतना चिड़चिड़ करते थे, हमसे हावी हो जाते थे। हाँ। कौन से हॉस्पिटल में? सरकारी या अच्छा। योजमाल का। तो आजकल सरकारी अस्पताल में भी ये नेफ्रोलॉजिस्ट के डल्ले बैठे हुए हैं। हाँ कुछ भी समझ में नहीं आता। वो पेमेंट में डॉक्टर पेमेंट लोग सरकार से ले रहे हैं वो लोग, है ना? हाँ और काम इनका कर रहे हैं, जो प्राइवेट जो टेंडर लेके बैठे हैं ना। हाँ हाँ। वो इंसान की मजबूरी नहीं समझते हैं। डॉक्टर लोग सर उनकी और उनकी उनके जो भावनाएं मर चुकी हैं। हाँ उनके कुछ अंदर भी दया नहीं है बिल्कुल भी। और दया बिल्कुल भी होगी नहीं। कहाँ? वो तो मांस मटन खाने को भी बोलते हैं। बेजुबान जीव जंतुओं को मार के उनकी लाशें खाने के लिए बोलते हैं वो तो। हाँ वो फिश खाओ, हाँ, आपको भी बोला अंडे होगा खाओ। ना? हाँ अंडे खाओ। तो बताइए, जब वो बेजुबान जीवों को मार के खाने के लिए बात करते हैं, तो आपके मरने से इनको क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं। जो इंसान जीवों के मरने से कोई फर्क महसूस नहीं करते हैं, वो आपके मरने से क्या फर्क महसूस करेंगे बताइए? हाँ, मतलब इनके अंदर इंसानियत होती तो वो जीवों की लाशों को खाने के लिए बोलते क्या? तो जो जीवों पे दया करना चाहिए। अभी तो नहीं खाते अंडे मंडे? नहीं नहीं अभी नहीं खा रहे। हाँ। अभी अभी बंद है, 2-3 महीने हो गए। हाँ, अब नहीं खाना गलती से भी। नहीं खा रहे, ज्वारी की रोटी खा रहे। ठीक है, सुबह से फ्रूट्स लेना है, दाल चावल अभी नहीं लेना है। हाँ आपने नियम कहाँ से समझे थे? ऑडियो वीडियो सुना था क्या कोई? रेवड़ी सुनी को। हाँ ये तो बहुत सुनी। हाँ। हाँ सुनिए है सर। हाँ, तो उसी में से सुना होगा। हाँ हाँ, तो जो नियम बताए गए हैं उसी नियम से चलना है। हाँ सर, वो खाने पीने का सुबह में फल फ्रूट देना है। मैं आपको ऑडियो वीडियो भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, आप सुन लेना, समझ लेना और फिर वैसे ही करना। हाँ सर। ठीक और है? सर आपकी फी है जो, हेलो, हाँ जी। आपकी जो फी है सर हम बाद में देंगे तो चलेगा ना सर? वहाँ पर जाके वहाँ वहाँ जहाँ पे आएंगे हम आपके पास। आपको तक और फीस जमा करने की जरूरत नहीं है। हम पैसा उनसे लेते हैं जिनके पास पैसा है हाँ ना? हम पैसे के लिए नहीं काम करते हैं, जी नहीं सर, वो है ना? सुना है ना वीडियो, तो फी है इसलिए। हाँ जो फी के बाद पैसा भी है कॉल। हाँ वो उन लोगों से लेते हैं जो खुद से मेहनत नहीं कर रहे हैं हाँ या जो पैसे वाले हैं। हाँ आपने खुद से मेहनत की है, डायलिसिस बंद कर दिया है, आपने इतनी कोशिश की है, तो हाँ हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और जो लोग खुद से कुछ नहीं करते हैं, जिनको हाँ सब कुछ यहीं से पूछना है, यहीं से हमें ही बताना है, उनसे हम हाँ फीस लेते हैं और हम किसी की फीस छोड़ते नहीं हैं। ठीक है? हाँ और जिसका कोई नहीं है हाँ तो उसका भगवान है। भगवान के भरोसे ही है ना, आपके भरोसे हाँ। है सर आज। ठीक है, तो अब आप निश्चिंत रहिए। जो फीस आप जमा करने वाले थे हमारे पास, उसी फीस से, उसी पैसे से आप जो है ना ताजे फल ले आया करें, नारियल पानी ले आया करें, हाँ नारियल पानी तो मौसमी का सर। जूस दीजिए नमक डाल के इनको। और उसी पैसे से ड्राई फ्रूट्स ले आना, खजूर, किशमिश, मखाने, काजू, पिस्ता ये ले आना और इनको दीजिए, तंदुरुस्त हो जाएंगे। तंदुरुस्त होने के बाद फिर इनको लेके आइए भोपाल। ठीक है? हाँ फिर आपको हम ट्रेनिंग देंगे।
आपको एक रोजगार मिल जाएगा, घर बैठे आप काम कर सकते हैं। हाँ सर, ये जैसे मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट, जो जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट टेक्नीशियन को नौकरी पे रखते हैं ना, हाँ, हम नौकरी पे नहीं रखते हैं। हम जो है ना आत्मनिर्भर बनाते हैं इंसान को। आप खुद मैं घर बैठे अपनी मन मर्जी से काम कर सकते हैं, बस लोगों का भय दूर करने का, डर दूर करने का, कि आपके अभी- साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो जाए। हाँ बराबर है सर। हाँ जी। मैं तुमको ही आदर से मान के वो तुम्हारे जो ऑडियो वीडियो देखता है, अब जिंदा रहा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, नहीं रहा तो तो भगवान ऑडियो को- वीडियो कहाँ से आपके पास नहीं है क्या फेसबुक? फेसबुक पर ही सुनता ना। अच्छा हाँ, जी। वो दिल्ली के डॉक्टर के बाप का सुना, 2-4 हाँ। ये भाई के 4-5 जने घर में से पेशेंट फॉलो थे, उनका भी फॉलो सुना। किया आपने? फॉलो कर लेंगे तो उस पे आ जाया करेगा। मैं फॉलो कर लिया ना, फॉलो कर लिया सब कुछ। जी एक भी वीडियो मिस नहीं होने देता मैं। जी ऑडियो जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और डरना हाँ, तो बिल्कुल नहीं है, अब डरना दिमाग नहीं से है, डर को लेकिन निकाल दो। डराने का काम है, डरने का नहीं है। डरना नहीं है, लेकिन परिस्थिति इतनी गंभीर है कि अब तुम खुद से आके देखेंगे तो तुम ही बोलेंगे देखो, ये किसी कुछ को क्या लोग ही करेंगे। जानबूझ के अस्पताल जाके फंसते हैं, आप हाँ, मजबूरी में फंस गए, अब वो घर में आपको कमाने नहीं वाला कोई जानकारी था। थी, आप फंस गए। कुछ लोग जो है ना, जिनको कोई समस्या नहीं है, वो बार बार चक्कर लगा रहे हैं, वो उतावले हैं उस दलदल में फंसने के लिए। अभी दवाखाने में जाना भी रहा तो अब जाने को कोई नहीं, अब डायरेक्ट एक तो नहीं, तुम्हारे जरूरत पास नहीं है आएंगे, जी। आप ये नहीं चूना तो ले आइए आज, और चूने का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, ठीक है? हाँ तो और अभी बेल आ रहा है, बेल का फल लीजिए इस मौसम में, शरबत बना हाँ, के लीजिए। और जो कच्चे आम होते हैं उसका पना बना के भी दिन में ले सकते हैं। सत्तू बना के रखिए, गेहूं जौ चने का सत्तू लीजिए, पेट में ठंडक भी पहुंचाएगा, दिमाग को भी ठंडा रखेगा। चने का तो कुछ भी नहीं खाने देती चीनी मेरे का घर नहीं, वाली। चीनी का नहीं, गुड़, देसी गुड़। आपके नहीं नहीं, महाराष्ट्र में गुड़ होता है खूब। गुड़ भी नहीं खा रहा, चीनी नहीं खा नहीं रहा, नहीं, गुड़ लेना है, गुड़ लेना, देसी गुड़ ले सकते हैं। ये ठीक मेरे है, घर वाली मेरे को कुछ भी नहीं खाने दिया, नहीं वो शुगर खाने वाली देंगी आप, रोटी खा रहा। ठीक है, खाने देंगी। गुड़ ले सकते हैं आप। वो गाय का दूध भी नहीं लेने देती, हाँ, कुछ दूध भी भी नहीं, ले सब सकते बस हैं। दही लेना, सब सुबह बंद। सुबह एक कटोरा भर के दही लीजिए आप, ठीक है? दही कहाँ मिलेगा, आप देखेंगे, हाँ जिस दिन मिला उस दिन खाएंगे, क्या करेंगे हाँ, आप। नहीं नहीं, आप बोले गाय का दूध, तो गाय का जब दूध हो सकता है तो उसी से दही बन जाता है, ठीक है? हाँ, हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके। पाहिलं बस हाँ जी, ओके।